दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज हमारे पास जो है एक इनवर्क्स का XP फाइटर आया है और हमारे कस्टमर का ये कहना है कि ये जो है 1.5 घंटा न्यू बैटरी है और 1.5 घंटा बैकअप देने के बाद जो है सेट हमारा बंद हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने इसको जो है अभी चार्जिंग पे लगाता हूँ। आप देखिएगा इसमें क्या फ़ॉल्ट है, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिएगा, मैंने सेट को चार्जिंग पर लगा दिया है, अभी शिफ्ट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, सेट हमारा जो है चार्जिंग पर शिफ्ट हो चुका है और बैटरी हमारी 11 साढ़े 11 वोल्ट पर थी। तो अब आप देखिएगा कि ये कहाँ तक जाता है। ये देखिए जी, आपके सामने जा रहा है सेट, और ये सेट जो है मेरे ख्याल में चार्जिंग ठीक नहीं कर रहा। उसकी वजह से जो है ना ये बैटरी का बैकअप कम है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी देखें सेल शो कर रहा है चार्जिंग के, देखिएगा आखिरी सेल शो कर रहा है, देखें जी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है ना 13.83-84 वोल्ट हैं और सिस्टम हमारा जो है ऊपर नहीं जा रहा। हालांकि बैटरी इस पर जो है 50 एम्पेयर की लगी हुई है। 50 एम्पेयर की बैटरी जल्दी ऊपर चली जाती है क्योंकि हम चेक करते रहते हैं। तो ये बैटरी जो है यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। मैं अभी 20 एम्पेयर पे करता हूँ इसकी चार्जिंग। ये देखिए, मैंने 20 एम्पेयर पे कर दी, लेकिन अभी भी वही पोजीशन है, यानी चार्जिंग में प्रॉब्लम है। और अगर मैं इसको सीरीज़ लाइन में चेक करूँ तो ये चार्जिंग एम्पेयर शो करता है और एम्पेयर मीटर पर भी बहुत कम एम्पेयर शो करता है। अभी मेरे पास एम्पेयर मीटर है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। यानी 3.5 से 4 एम्पेयर शो करता है। तो मेरे दोस्तों, आइए हम इसको खोलते हैं, चेक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको इसके चार्जिंग एम्पेयर और चार्जिंग सेक्शन के बारे में इंशाल्लाह डिटेल बताता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिएगा, सेट मैंने खोल दिया है और ये इनवर्क्स फाइटर का बोर्ड है। अब मैं आपको इसकी चार्जिंग सेक्शन बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये 990 वगैरह जो होता है वो यहाँ लगा होता है। तो अब मैं बैक साइड से TL431 का जो सेक्शन है वहाँ से आपको शो करके दिखाता हूँ। वहाँ पर फॉल्ट है और इसमें चार्जिंग चॉपर ये है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, माइलर है और इनसे हैं 10 ओम वगैरह लगी हैं, 0.22 ओम लगी है और ब्रिज रेक्टिफायर भी यहीं लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, इनमें भी फॉल्ट आ सकता है। तो मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ क्या फॉल्ट है। जी दोस्तों, ये हमारा बोर्ड नीचे की तरफ से आ गया है इनवर्क्स फाइटर का। मैं इसको जो है TL431 की ये सेक्शन को जूम करता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है ना ये TL431 लगा हुआ है। इसकी पिन नंबर 1 यहाँ पर और ये नेगेटिव होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बैकअप के दौरान 2.15 वोल्ट और चार्जिंग के दौरान 2.50 वोल्ट, यानी बैकअप के दौरान 2.15 वोल्ट और चार्जिंग के दौरान 2.50 वोल्ट आने चाहिए। और यहाँ से यहाँ पर भी 11.5 से 12 वोल्ट आने चाहिए। अगर हमारे ये वोल्ट पूरे नहीं हो रहे तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर वोल्ट ना पूरे होने की वजह से जो है हमारा सिस्टम जो है वो बैटरी को ऊपर लेकर नहीं जाएगा और ये वाली पेन डायरेक्टली यहाँ पर जो है कुछ सेटों में जो है 11.3 के और 12 के लगी होती है, किसमें जो है 7 के और 12 के लगी होती है और उसमें एक और भी होती है और बहुत सारे सेटों में मुख्तलिफ होती है। इसमें भी मुख्तलिफ रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं यहाँ पर। तो मेरे कैमरे की ख़राबी की वजह से मैं करेक्टली आपको इनका नंबर नहीं बता सकता। तो अलबत्ता यहाँ पर जो है 30D लगी है, ये भी अगर ख़राब हो जाए 200 के की तो ये भी मसला होता है इसकी एम्पेयर ना लेने की वजह या कम एम्पेयर लेने की वजह। और अगर आपने एम्पेयर चेक करने हैं ख़राबी कहाँ है तो एक आसान सा फार्मूला है। ये एक कपलर लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये कपलर है। इसको चार्जिंग के दौरान आपने इन 2 पिनों को जोड़ देना है। जैसे ही आप इन 2 पिनों को जोड़ेंगे तो आपका सेट जो है ओवर चार्जिंग यानी हाई चार्जिंग पे चला जाएगा और नुकसान कोई नहीं होगा। तो ये 14 वोल्ट से 16 वोल्ट तक जो है बैटरी को ले जाएगा। और अगर आपका सेट बैटरी फुल पर नहीं आ रहा तो फिर भी आप इस तरफ की ये 2 पिनें मिलाएंगे तो बैटरी फुल पे आ जाएगा। तो बैटरी फुल का सेक्शन चेक करना हो या चार्जिंग एम्पेयर लो हाई या चार्जिंग ना करने की वजह और उसका सेक्शन कौन सी साइड पर ख़राबी है, तो आपने ये 2 पिने और ये 2 पिने इनको जो है ये बैटरी फुल की सूरत में और ये
चार्जिंग की सूरत में मिलाकर चेक कर लेना है सिस्टम को। तो मेरे दोस्तों हम इस पर जो है वोल्ट चेक करते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं, और अगर वोल्ट कम आ रहे हैं तो ये इनका डायरेक्टली यहाँ से 2 रजिस्टर ये वाले जो है इनका सीरीज़ में आपस में होता है, और इनको जो सप्लाई आती है ये वाला PNP जो लगा हुआ है इससे यहाँ से 12 वोल्ट आते हैं। और वो 12 वोल्ट जो है जब इन 2 सीरीज़ रजिस्टर के ज़रिए से गुज़रते हैं, गुज़रने के बाद तकरीबन 2.15 वोल्ट रह जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये वोल्ट जो है यही TL 431 को रेफरेंस देते हैं कि आगे जो है एम्पेयर कितने बनाने हैं। तो वो आगे कपलर को सप्लाई देता है और कपलर जो है आगे इंडिकेट कर देता है। ये वाला कपलर जो है ये वाला आगे इंडिकेशन दे देता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये मामला है, मैं भी इसको चेक करता हूँ। चेक करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको फॉल्ट बताते हैं कहाँ था, और ताकि मेरे लिए भी और आपके लिए भी आसानी हो आगे चलकर काम करने में। जी दोस्तों ये देखिएगा, मैंने आपको जो कपलर के बारे में बताया था तो कपलर को जोड़ने से जो है वोल्ट बढ़ते हैं। तो ये देखिएगा मैं इस कपलर को जोड़ता हूँ यहाँ से इन 2 पिनों को। ये देखें 16 वोल्ट तक बैटरी चली गई और सेट हमारा फॉल्ट पे आ गया। अब इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर जो है जो एम्पेयर ना बढ़ाने की जो वजूहात हैं वो सिर्फ इसी एरिए में हैं। यहाँ पर आप सारे रजिस्टर को चेक करें। चेक करने के बाद जो है फिर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं सही तरीके से। और यहाँ पर भी मैंने वोल्ट चेक कर लिए हैं। यहाँ चार्जिंग के दौरान 2.50 वोल्ट आ रहे हैं और इस पिन पर जो है 7.5 वोल्ट आ रहे हैं। तो मैं इसका लिंक चेक करता हूँ कि इसका लिंक जो है वो कहाँ जा रहा है और यहाँ 7.5 वोल्ट क्यों आ रहे हैं। अमूमी तौर पे जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनमें यहाँ पर 11 वोल्ट आते हैं। तो मैं इसको चेक करता हूँ इस सारे रजिस्टर को बारी बारी, फिर आपको बताता हूँ। जी दोस्तों ये देखिएगा, मैंने जो है XP फाइटर जो है इसमें चार्जिंग का फॉल्ट ट्रेस कर लिया था और मैंने जो है ये रजिस्टर चेंज कर दिए हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जो है ना ये 2 रजिस्टर लगे हैं। ये PNP ट्रांजिस्टर के पास डायरेक्ट एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों सीरीज़ में लगे होते हैं और इनसे सप्लाई जो है TL 431 की पिन नंबर 1 पे आती है। तो मेरे दोस्तों ये रजिस्टर जो हैं ये दोनों कुछ डी वैल्यू हो गए थे, यानी इनकी वैल्यू चेंज हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर जो है 15 के और 7.4 के लगी हुई थी, मैंने उसकी जगह हटाकर उन दोनों को मैंने जो है 20 के और 3.3 के लगा दी है। यानी ये सीरीज़ में लगी होती हैं। 23.3 वैल्यू मैंने बना दी है इसकी, और इस बिना पर जो है हमारा सिस्टम जो है वो चार्जिंग कंटिन्यू पे आ गया है और एम्पेयर भी सही लेने लग गया है। अभी मैं आपको मीटर शो करके दिखाता हूँ कि मीटर हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो ये देखिएगा हमारा मीटर जो है 14-15 तक पहुँच चुका है। और मेरे दोस्तों यही फॉल्ट था इस सेट के अंदर। तो चार्जिंग सेक्शन जो है थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन अगर आप स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये मुश्किल नज़र नहीं आएगा। और एक चीज़ थोड़ी सी और मेंशन कर देता हूँ कि कुछ सेटों में जो है ये PNP ट्रांजिस्टर नहीं लगा होता ये वाला। तो ये PNP ट्रांजिस्टर जो है यहाँ ये लगाने की बजाय 12 वोल्ट पॉजिटिव की सप्लाई डायरेक्ट जो है ये 3.3 के या 7.4 के पर दी जाती है। तो इस तरीके से हमारा TL 431 पर जो है हमारे वोल्ट पूरे हो जाते हैं। तो यही माजरा था इस सेट के अंदर। और आगे इसके बाद ये UC 3843 का सेक्शन आ जाता है, फिर ये ट्रांजिस्टर भी इसी मद में आते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ हमारी चार्जिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये फॉल्ट था इस सेट के अंदर XP फाइटर के अंदर। और चार्जिंग सेक्शन बहुत आसान है अगरचे आप इसको स्टडी करें, आप इसको देखें, इसको किसी की मदद से किसी की हेल्प से चलें, मेरी हेल्प से चलें। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप मुझे पिक्चर भेजें, मैं आपको जो है उसमें आपको पूरा उसके लिंक्स बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों ये प्रॉब्लम थी इस सेट के अंदर जो हमने सॉल्व कर दी है, और हमारा यही फॉल्ट था इसके अंदर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट दूर हो चुका है। एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, देखिएगा 14-16 पे पहुँच गई है। हमने इसकी चार्जिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी, और अगर मैं 15 के और 8.2 के लगा देता तो हमारी चार्जिंग 1450 पर पहुँच जाती। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे कस्टमर का लोड ओनली 1 फ़ैन है।
तो मेरे दोस्तों ये चार्जिंग जो है 14, 16, 14, 20, 14, 30 तक जो है ये काफ़ी है और इससे बैटरी भी जल्दी ख़राब नहीं होगी। बैटरी की लाइफ मैक्सिमम लाइफ जो है ना आपको मिलेगी। तो मेरे दोस्तों ये बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियोस को देखें। हमें हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको दूर करेंगे। आपको कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है तो आप भी हमें बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।